रोक लो, मत जाने दो। इसका भी एक बहुत गंभीर एक दृष्टांत है। आपने कभी आचार्य देशभूषण महाराज जी का वो चित्र देखा जिसमें वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं? देखा है कभी चित्र? यदि हमारे पास कहीं अगर मिल जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे, और अगर किसी के पास हो तो वो एक दूसरे को दिखा सकते हैं। उसमें आचार्य श्री पहली बार बाएं हाथ से आशीर्वाद दे रहे उनको, पिच्छी का। और ये भी बहुत रहस्यपूर्ण तथ्य है कि ये वाम हस्त निषेधक होता है और ये दक्षिण हस्त विधायक होता है। मना करते हैं बाएं हाथ से और दाहिने हाथ से पुष्टि करते हैं। कृष्ण पक्ष वाम का प्रतीक है, शुक्ल पक्ष दक्षिण का प्रतीक है। एस्ट्रोलॉजर काउंट हर्मन कीरो ने, फ्रेंच में उनको शीरो बोलते थे, उन्होंने लिखा है कि कोई चीज त्यागनी हो तो कृष्ण पक्ष में त्यागो, और कोई चीज अंगीकार करनी हो तो शुक्ल पक्ष में अंगीकार करो। जैसे आपको ब्रह्मचर्य अंगीकार करना है तो शुक्ल पक्ष में करो, और अगर व्यसन का त्याग करना है, कोई भी बुरी आदत छोड़नी है, तो कृष्ण पक्ष में। तो आचार्य देशभूषण महाराज ने बाएं हाथ से उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि ताशकंद जाना उचित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उत्तर दिया कि हे आचार्य, हे स्वामी, ये गवर्नमेंट का एक कार्य है, और चूंकि मैं प्रधानमंत्री के पद पर हूं, मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता। आचार्य श्री मौन हो गए और ताशकंद से लाल बहादुर शास्त्री लौटकर वापस नहीं आए। गणेश प्रसाद वर्णी जी जब शिखर जी जा रहे थे तो एक कोनी नाम का अतिशय क्षेत्र है बुंदेलखंड जबलपुर के पास, उसके कुछ किलोमीटर दूर पाटन नाम का एक छोटा सा स्थान है। वहाँ से जब वो निकल रहे थे शिखर जी के लिए, तो हुकमचंद सांदेलिया जी उनके अच्छे भक्त थे। तो वर्णी जी ने कहा, चलो शिखर जी वो आओ। तो उन्होंने कहा कि आता हूं महाराज। तो वो नहीं आ रहे थे, तब वर्णी जी ने कहा, नहीं आ पाओगे, फिर कभी नहीं आ पाओगे। तो इसका बड़ा महत्व है। पिच्छी को दाहिने हाथ में और कमंडल को बाएं हाथ में क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि दक्षिण भाव समग्र्यान, आचार्य भक्ति में लिखा है पूज्यपाद आचार्य महाराज ने कि ये अहिंसा का चिन्ह है और अहिंसा धर्म का लक्षण है। अहिंसा परमो धर्म, ये वचन जैन शास्त्र के वचन नहीं है।
अहिंसा परमो धर्म महाभारत का वचन है, जैन शास्त्र में कहीं नहीं। जैन शास्त्र में अहिंसा को धर्म का लक्षण कहा है और इसलिए वो पिच्छी दाहिने हाथ में रखते हैं। बहुत से साधुओं को जानकारी नहीं है तो बाएं हाथ में रखते हैं, क्या करोगे? और कमंडल को बाएं हाथ में रखते हैं क्योंकि बायां हाथ शुद्धिकरण के उपयोग में आता है। कमंडल बाएं हाथ में रखा जाता है। ये सारी बातें बहुत प्रचार में कम है, लेकिन आज ऐसे ही चर्चा में निकल आई।